Hello everyone, welcome to Dala Education Group and Photon Foundation. स्टूडेंट्स, हम जो बैच कंटिन्यू कर रहे हैं वो बैच आप सबको पता है कि हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है एनडीए के अपकमिंग जो एग्ज़ाम है उसके लिए, जिसमें हम कंप्लीट सिलेबस करेंगे और सिलेबस के साथ आपको टेस्ट सीरीज़ भी प्रोवाइड करेंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट एक बैच है आप लोगों के लिए और इसके लिए फ्री एसएसबी गाइडेंस है बाय मेजर भरत सिंह। और नेक्स्ट बैच जो हमारा स्टार्ट हो रहा है, नेक्स्ट बैच हम 1 मई से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका लोकेशन रहेगा, वेन्यू रहेगा फोटोन फाउंडेशन का कैंपस जो कि सिला बाईपास पे है। आप इसको नोट कर लीजिए और साथ ही ये कॉन्टेक्ट नंबर्स नोट कर लीजिए आप, जिन पे कॉल करके आप इस बैच के लिए अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो। जल्दी से जल्दी रजिस्टर कीजिए क्योंकि इस बैच में आपको कंप्लीट कोर्स एनडीए का रिटन एग्जाम का मिलेगा। साथ ही जो बच्चे रिटन एग्जाम क्वालिफाई करेंगे उन बच्चों को फ्री एसएसबी गाइडेंस मिलेगा इन द गाइडेंस ऑफ मेजर भरत सिंह। तो जल्दी से जल्दी अपने आप को एनरोल कीजिए। फ्रेंड्स, आज जो हमारा टॉपिक रहेगा, हम 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में आगे बढ़ रहे हैं। 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में हम पहुंच चुके हैं अभी तक। स्क्रीन बैकग्राउंड यही है, चेंज करें तो इसको, चलो रहने दो, नहीं चेंज कर रहे। तो वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही। ग्रीन शेड है इसमें, में क्लियरिटी ठीक रहेगी। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा एलिप्स। एलिप्स के अंदर जो आपके एनडीए के सिलेबस में है वो सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्म आती है, जनरल या फिर पैरेलल टू एक्सेस फॉर्म आपके एग्जाम में नहीं पूछी जाती। तो सिर्फ हमें स्टैंडर्ड फॉर्म पे ही क्वेश्चन करने हैं, जनरल फॉर्म पे हमें नहीं जाना है। फिर भी मैं स्टार्टिंग में आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जनरल इक्वेशन जब एलिप्स की हम बनाएंगे तो उसका पता आप लोगों को है ही, वो तो बाय डेफिनेशन बनेगी। जब हम डेफिनेशन लिखेंगे तभी आपको क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इलिप्स है क्या। ये जो कर्व बनता है हमारा, ये जो लोकस बनता है, ये लोकस है क्या? इलिप्स इज locus of a point moving in a plane such that distances of it from a fixed point and a fixed line is in a constant ratio, and this ratio always less than 1. Ratio known as eccentricity। समझिए आप पहले इसको क्या कह रहा है। एक पॉइंट का लोकस जो एक फिक्स पॉइंट है, हमारी एक फिक्स लाइन है। मान लीजिए ये फिक्स पॉइंट है, ये एक फिक्स लाइन है। इन दोनों से अगर इक्वल डिस्टेंस रहता है किसी पॉइंट का तो वो किस लोकस पे लाई करता है? पैराबोला। कल हमने किया था नहीं कि डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट एंड ए फिक्स लाइन इज ऑलवेज सेम, इक्वी डिस्टेंस है तो वो क्या बनाएगा? पैराबोला। अगर ये रेशो लेस देन 1 है
यानी पॉइंट से रेशो और लाइन से रेशो, सॉरी पॉइंट से डिस्टेंस। मान लीजिए ये आपका पॉइंट है पी एच के, जिसका लोकस हमें निकालना है। इसका पॉइंट से डिस्टेंस और लाइन से डिस्टेंस एक रेशो में मिलेंगे। फिक्स पॉइंट को क्या कह दिया हमने, एस, ये मान लिया हमने पी। तो हमने कहा पी एस बाय पी एम इज ऑलवेज लेस देन 1। हमेशा किससे कम रहेगा, 1 से कम रहेगा। किससे कम रहेगा, 1 से कम रहेगा। कोई भी रेशो 1 से कम कब आता है, किसी भी फ्रैक्शन की वैल्यू 1 से कम कब आती है, जब उसका डिनोमिनेटर बड़ा हो न्यूमरेटर से। डिनोमिनेटर में कौन है, ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस आपका बड़ा हो जाएगा। सेम है तो पैराबोला बनेगा। अगर ये डिस्टेंस बड़ा होता है, मैं थोड़ा सा इधर आऊंगा तो ये और बड़ा हो जाएगा आपका। तो क्या होगा, जो पाथ आपका बन रहा था वो कल ऐसे सीधा जा रहा था ना खुल के, वो सीधा नहीं जाएगा, ये इसको अंदर ऐसे बंद कर देगा। ये बढ़ता जाएगा, ये छोटा होता जाएगा। सिमिलरली नीचे से ये ऐसे बंद हो जाएगा। अब वो पॉइंट इधर भी हो सकता है आपका, या आप ये भी कह सकते हो 2 पॉइंट भी हो सकते हैं। इधर पॉइंट है, इधर लाइन है, तो ये भी यही करेगा ऐसा। ये आपका फोकस है, ये आपका इलिप्स है, ठीक है। इस सिमिलरली यहां से भी 2 फोकस है, तो एक को एस कहेंगे, दूसरे को क्या कहेंगे, एस डैश। ये लाइन को एल कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, एल डैश। ये पी है आपका, इसको एस पी पी एम के, ठीक है। तो ऑलवेज आपका पी एस बाई पी एम किससे लेस देन रहेगा, 1 से। अब मैंने उस रेशियो को एक नाम दे दिया है, क्या नाम दिया, एक्सेंट्रिसिटी। उस रेशियो को हम क्या कहेंगे, एक्सेंट्रिसिटी, डिनोटेड बाई ई। किससे डिनोट करेंगे, ई से। तो ई की वैल्यू इलिप्स के अंदर क्या रहती है, ऑलवेज लेस देन 1। क्या एक्सेंट्रिसिटी पैराबोला में भी होती है, यस बिल्कुल होती है। वहां पे क्या आएगी एक्सेंट्रिसिटी की वैल्यू, पी एस बाई पी एम की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। तो पैराबोला के अंदर एक्सेंट्रिसिटी क्या होती है, 1। इलिप्स के अंदर क्या होती है, लेस देन 1। सर्कल में भी एक्सेंट्रिसिटी होती है सर। वहां पॉइंट से ही डिस्टेंस देखा जाता है, लाइन होती ही नहीं, तो क्या हो जाएगी, 0। सर्कल की एक्सेंट्रिसिटी क्या आएगी, 0। पैराबोला की एक्सेंट्रिसिटी क्या आएगी, 1। इलिप्स की एक्सेंट्रिसिटी क्या आएगी, लेस देन 1। कुछ भी हो सकती है 0 to 1 के बीच में। अब जितनी बड़ी एक्सेंट्रिसिटी होगी उतना ही रेशियो क्या हो जाएगा, बड़ा, उतना ही इलिप्स थोड़ा सा शेप चौड़ी करता जाएगा, विड्थ बढ़ती जाएगी। जैसे पैराबोला के लिए कल बताया था, जितना लेटेस्ट रेक्टम बड़ा होगा उतना ही विड्थ लेता जाएगा। क्लियर है। तो अब इसकी डायमेंशंस, सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन को अब लिख देते हैं। इसकी डेफिनेशन हमारी क्या हो चुकी है, पी एस बाय पी एम को हमने एक नाम दे दिया, क्या नाम दिया, ई। तो पी एस इज इक्वल टू ई पी एम। तो ये होती है इसकी जनरल इक्वेशन। यहां से क्या आएगी आपकी, जनरल इक्वेशन आएगी बेटा। जनरल इक्वेशन का क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं जाता एग्जाम में। जैसे कल हमने बनाई थी वैसे ही जनरल इक्वेशन बनेगी। कैसी फॉर्म में आएगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। इलिप्स कब होगा, मैंने एच स्क्वायर लेस देन ए बी। वो बनती कब है, आपको कहीं भी फोकस दे दे, कहीं भी डायरेक्ट्रिक्स दे दे, तब पूछे तो वो इक्वेशन कैसी बनती है, जनरल इक्वेशन बनती है। उसके लिए हमें किस चीज की जरूरत होती है, एक फोकस की, एक डायरेक्ट्रिक्स की, और एक नई चीज की जरूरत और रहेगी हमें, किसकी रहेगी, ई की। एक्सेंट्रिसिटी भी देनी पड़ेगी तब। फिर भी मैं एक क्वेश्चन आपको लास्ट में करवा दूंगा, ठीक है। अभी हम चलेंगे, पहले इसकी डायमेंशंस पढ़ेंगे सारी, फिर इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन फॉर्म करेंगे। और सारे ही क्वेश्चंस आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन पे मिलेंगे, जितने भी पीवाईक्यूज आपको देखेंगे। अभी तक तो कोई क्वेश्चन जनरल इक्वेशन पे पूछा नहीं गया इसका, ठीक है। तो सबसे पहले हम किस पे जा रहे हैं, इसकी डायमेंशंस पे जा रहे हैं कि इसके अंदर क्या क्या है। सबसे पहले आपके जो 2 फोकस है, जिस एक्सिस पे लाई करेंगे उसको कहेंगे हम एक्सिस ऑफ कॉनिक, और इसका नाम रखेंगे हम मेजर एक्सिस। क्या नाम रखेंगे, मेजर एक्सिस, तो कहेंगे हम मेजर एक्सिस। इनके बीच में होगा इसका सेंटर, क्या होगा इसका सेंटर,
यहां पे अगर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे तो इसको कहेंगे माइनर एक्सिस। क्या कहेंगे? माइनर एक्सिस। ये हमारे हैं फोकाई, दो फोकाई है हमारे पास, एस एंड एस एस। ये है हमारी दो डायरेक्ट्रिक्स, दो डायरेक्ट्रिसेस होंगी हमारी, ठीक है, एक उधर एक इधर, एल एंड एल डैश। इसके बाद वही कल वाली बात, यहां से लेकर यहां तक ये हमारी मेजर एक्सिस की लेंथ है, यहां से लेकर यहां तक ये हमारी माइनर एक्सिस की लेंथ है। जहां पे ये एक्सिस को काटते हैं ये होते हैं इसके वर्टेक्स। कितने वर्टिसेस होंगे इसके? 4, दो मेजर एक्सिस पे, दो माइनर एक्सिस पे। हम जर्नली उन्हीं को डिनोट करेंगे जो मेजर एक्सिस पे हैं, क्योंकि हमारे फोकाई भी मेजर एक्सिस पे हैं, तो मेजर एक्सिस पे ही सारी चीजें दिखाएंगे हम, बाकी को दिखाएंगे भी नहीं, ठीक है। इसके बाद जहां पे ये दोनों काटते हैं वो क्या होता है आपका? सेंटर। कोई भी कोड अगर फोकस से पास हो जाएगी तो उस कोड को हम क्या कहेंगे? फोकल कोड। कोई भी कोड अगर इस पे एक्सिस पे परपेंडिकुलर हो जाएगी तो हम उसे क्या कहेंगे? डबल ऑर्डिनेट। यहां तक क्या कहेंगे हम इसे? डबल ऑर्डिनेट। अगर कोई कोड फोकस से भी पास हो जाए और परपेंडिकुलर भी हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? क्या कहा था कल, बताओ? इसको हम क्या कहेंगे? लेटस रेक्टम। ये जो डिस्टेंस होता है ये इसकी लेंथ होती है, फोकस से भी पास होगा एंड परपेंडिकुलर भी होगा एक्सिस पे, उसको बोलते हैं हमें लेटस रेक्टम। तो ये तो है डायमेंशंस, कल भी बताई थी, आज भी बताई, पैराबोला के अंदर भी थी। अब हम इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन फॉर्म करेंगे। एक स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या फॉर्म करेंगे? व्हेन सेंटर ऑफ इलिप्स लाइज एट ओरिजिन। कल वर्टेक्स था ना पैराबोला का, वर्टेक्स ओरिजिन पे हो, इसका क्या होना चाहिए? सेंटर। एंड एक्सिस ऑफ इलिप्स along कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये सिर्फ यही टाइप आपकी एग्जाम में आते। वैसे तो 4 टाइप के हैं हमारी इक्वेशन जब हम बनाएंगे, एक जनरल इक्वेशन, एक ये स्टैंडर्ड इक्वेशन, एक पैरामीट्रिक इक्वेशन, एक एक्सिस पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। कल तो 4 करवाई थी मैंने, आज हम इसी पे काम करेंगे, सारा इसी के क्वेश्चंस करेंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आज सोल्व करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको आइडिया आए कि क्वेश्चन किस तरह का एग्जाम में आता है। तो पहली टाइप है हमारी व्हेन सेंट्रल इलिप्स लाइज एट सेंटर, लाइज एट origin and axis parallel to coordinate axis। तो टाइप नंबर 1, when axis, मेजर एक्सिस, जब आपका मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस, जब आपका मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस। आइए बेटा, ये आपका मेजर एक्सिस है। जब यहां पे आपका इलिप्स का मेजर एक्सिस जब एक्स एक्सिस पे आ जाए, यही आपका क्या है? एक्स एक्सिस। यहां पे इलिप्स का सेंटर आ जाए तो इलिप्स बनेगा ऐसा। तो इसकी इक्वेशन क्या आएगी? आप बना भी सकते हो, कोई बड़ी चीज नहीं है। मैं इलिप्स की एक दूसरी डेफिनेशन भी बताऊंगा आपको, जिसपे सीधा क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। पहले इस डेफिनेशन पे आओ, फिर दूसरी डेफिनेशन पे आएंगे। पहली डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये जो इलिप्स है इस पे इसके फोकाई लाई करेंगे भाई, एस एंड एस डैश। यहां पे इसके डायरेक्ट्रिक्स लाई करेंगी, एल एंड एल डैश। ये इसके वर्टिसेस होंगे मेनली दो इसके किस पे होंगे? माइनर एक्सिस पे, दो मेजर एक्सिस। तो इसकी इक्वेशन जो हमारी बनेगी वो बनेगी एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1।
अगर मैं आपको लेके भी जाऊं कि ये इक्वेशन आई कहां से है तो वो भी निकाली जा सकती है, कोई बड़ी चीज नहीं है। जब मैं दूसरी डेफिनेशन से कहूंगा तो उसी से इसकी इक्वेशन स्टैंडर्ड रेडी होती है। या जनरल इक्वेशन आपको बनानी तो वो डेफिनेशन पहली जो दिखाई थी मैंने उससे रेडी होती है। ठीक है, ये इक्वेशन इससे वेयर इसमें सबसे ज्यादा ध्यान देने की चीज क्या है बेटा, सबसे ज्यादा ध्यान देने की चीज है ये, वेयर ए ग्रेटर देन बी, जिस भी एक्सिस पे फोकाई लाई करेंगे आपके उसकी वैल्यू बड़ी होगी दोस्तों। ठीक है, जिसके नीचे भी बड़ा नंबर है वही आपका मेजर एक्सिस होगा। उल्टे वर्ड्स में बोला है, जिसके पीछे भी बड़ा नंबर होगा, वेयर ए एंड बी आर रियल नंबर्स एक्सेप्ट जीरो, जीरो को छोड़ के। अगर ए और बी दोनों 1 हो जाते तो ये सर्कल हो जाएगा, कोफिशिएंट सेम हो जाते, ए इक्वल टू बी हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, सर्कल हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। आपको 2 इक्वेशन लिख के देगा या एक इक्वेशन लिखेगा, पूछेगा बताओ ये किस कोनिक की है, किसकी इक्वेशन है। तो देखना बहुत सिंपल होता है। मैं लास्ट में जब सारे कंप्लीट हो जाएंगे तब ये बताऊंगा, मैं इक्वेशन लिखूंगा और ये बताना पड़ेगा आपको कि ये इक्वेशन किस कोनिक की। तो इसे देखना बहुत आसान होता है। सर्कल में इनके कोफिशिएंट हमेशा क्या होते हैं, सेम, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के। इलिप्स में इनके कोफिशिएंट क्या होते हैं, ऑलवेज डिफरेंट होते हैं। और पैराबोला में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों का स्क्वायर नहीं मिलेगा, एक का स्क्वायर होगा और एक कैसा होगा, लीनियर। पैराबोला हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बनता है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म की होती है, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो एक का स्क्वायर होता है, एक लीनियर में होता है। दोनों के अगर स्क्वायर आ जाए, x का भी और y का भी, तो इलिप्स भी हो सकता है, सर्कल भी हो सकता है, हाइपरबोला भी हो सकता है। सर्कल कब बनेगा, जब उनके कोफिशिएंट सेम। इलिप्स कब बनेगा, जब कोफिशिएंट डिफरेंट। मेरी बात समझ में आ रही है सब? चलिए, हाइपरबोला हमने लिया नहीं। तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे, इलिप्स की इक्वेशन जब भी आपको मिलेगी, इलिप्स की इक्वेशन में सबसे पहले देखेंगे किसके नीचे लार्जर नंबर है, वही आपका मेजर एक्सिस होगा। ए ग्रेटर देन बी है तो मेजर एक्सिस कौन सा हो जाएगा आपका, एक्स एक्स। कौन सा है बेटा, एक्स एक्स। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब हमें इसकी सारी डायमेंशंस देनी है। सबसे पहले आप इसके अंदर निकालोगे वर्टिसेस। क्या निकालेंगे इसके, वर्टिसेस। वर्टिसेस सिर्फ मेजर एक्सिस के बताएंगे हम। तो वर्टिसेस जो ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, यहीं से इसकी वैल्यू निकलेगी, प्लस माइनस a0। जिसके नीचे बड़ा है वही मेजर एक्सिस पे जाएगा। तो ये पॉइंट आ जाएगा a0 और ये आ जाएगा माइनस a0। समझ रहे हो मेरी बात को? तो इनके बीच में अगर आप डिस्टेंस देखना चाहो, क्योंकि ये सेंटर्ड एट ओरिजिन है, तो ये डिस्टेंस आपका a है, ये डिस्टेंस आपका a है, तो मेजर एक्सिस की लेंथ आपकी क्या आई, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या आई, 2a। मेरी बात समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? उसके बाद आप निकालोगे सबसे पहले एक्सेंट्रिसिटी। क्या निकालेंगे, एक्सेंट्रिसिटी। इसको किसी भी तरीके से अगर मैं वो डेफिनेशन से बनाता तो एक्सेंट्रिसिटी भी निकल के आती है आपकी, बट क्रैश रिवीजन है तो मैं सारी चीजें बनानी नहीं सिखा सकता, आपको टाइम लगेगा बहुत ज्यादा। अगर हमारे क्वेश्चन इसी से हो रहे हैं तो हमें जरूरत क्या है, आपके क्वेश्चन हो जाएंगे, बड़े इजीली हो जाएंगे। आपको सिर्फ याद रखना है एक्सेंट्रिसिटी की वैल्यू रहेगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन a। आप इसको दूसरे वर्ड्स में भी लिख सकते हो, स्केयरिंग बोथ साइड करके, विदाउट रूट निकलना चाहते हो तो वो भी लिख सकते हो। मैं कहता हूँ आप यही याद रखना, बात खत्म। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? कुछ बच्चे इसको ऐसे भी लिख देते हैं, स्केयरिंग बोथ साइड ई स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। कुछ ये यूज करते हैं, कुछ ये यूज करते हैं, कुछ ये यूज करते हैं, बात तो तीनों एक ही है, तो एक ही याद रख लो भाई, आप ऊपर वाला ही याद रखो। ठीक है, उसके बाद क्या निकालोगे आप, एक्सेंट्रिसिटी। किससे निकलेगी, आपके पास क्या चाहिए, ए चाहिए और हमें क्या चाहिए, बी। ए और बी कहां से मिलेंगे मुझे, इक्वेशन से मिलेंगे। जो बड़ा है वो हमेशा ए रहेगा, जो छोटा है वो हमेशा बी रहेगा। मेरी ये बात ध्यान रखना,
कोई दूसरा मेथड यूज नहीं करेगा, आपको कुछ भी आता हो चाहे पहले, जो मैं बता रहा हूं वही यूज करोगे। बड़े को हमेशा क्या रखोगे? ए, छोटे को हमेशा क्या रखोगे? बी। बड़ा अगर y के नीचे जाता है तो भी उसी को ए मानेंगे हम। इसके बाद निकालोगे आप फोकाई। क्या निकालेंगे? फोकाई। फोकाई, अब पहले आपने सबसे पहले ये बता देना कि एक्सिस कौन सा है, मेजर एक्सिस कौन सा है, एक्स एक्सिस है, तो सब कुछ एक्स एक्सिस पे जाएगा। फोकाई भी किस पे जाएंगे? एक्स एक्सिस पे। तो फोकाई होंगे आपके प्लस माइनस ए0, यानी ये पॉइंट होगा आपका ए0, ये पॉइंट होगा आपका माइनस ए0। एम आई राइट? अब आप ये भी बता सकते हो डिस्टेंस बिटवीन फोकाई क्या आएगा आपका, बहुत सिंपली बता सकते हो, इन दोनों के बीच डिस्टेंस, सेंटर तो ओरिजिन पे है, ये डिस्टेंस क्या हो गया आपका? ए, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2a। भाई क्यों बता रहा हूं मैं आपको, ये आपसे क्वेश्चन ही ऐसे पूछने उसने, ये कहेगा एक इलिप्स में डिस्टेंस बिटवीन फोकाई दे देगा, एक वर्टेक्स दे देगा, कह देगा इसकी इक्वेशन निकालो। यही क्वेश्चन आने आपके एग्जाम में, इक्वेशंस का यूज करना, ये पता होना चाहिए आपको सारा कि सारा डिस्टेंस कहां से कहां कितना डिस्टेंस है। इसके बाद हम आएंगे डायरेक्ट्रिक्स पे। डायरेक्ट्रिक्स क्या आएगी? अगर मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस है तो डायरेक्ट्रिक्स जो लाइन होगी वो पैरेलल टू क्या हो जाएगी? वाई एक्सिस। तो ये जो डिस्टेंस होता है यहां से यहां तक का, ये डिस्टेंस होता है बेटा a बाई ई। क्या होता है? a बाई ई। तो इक्वेशन क्या बनी? x इज इक्वल टू a बाई ई। तो एक प्लस की और एक माइनस की आ जाएगी आपकी, x इज इक्वल टू माइनस a बाई ई। ये डिस्टेंसेस हमेशा ध्यान रखने आपको, डायरेक्ट्रिक्स तक का डिस्टेंस होता है a बाई ई, वर्टेक्स तक का डिस्टेंस होता है a, और फोकस तक का डिस्टेंस होता है ae। कई बार इन्हीं में घुमा के दे देता है क्वेश्चन को कि इस डिस्टेंस के बीच इतना डिस्टेंस है, इतना ये है। आपको सारा गेम डिस्टेंस से ही खेलना होता है। क्लियर है? ये तीन चीजें ही चेंज होती है बेटा, ये चीजें कभी चेंज नहीं होंगी। अगर वाई एक्सिस पे जाओगे तो भी यही रहेंगे। एक चीज और, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम की लेंथ होती है बेटा 2b² बाय a। ये भी चेंज। अब बताओ समझ आया नहीं आया ये चीज? दोबारा बताओ, यार क्लियर हो गया सबको? आई होप क्लियर हो ही होगा, क्योंकि बड़े आराम से बताया। अब अगर मैं वाई एक्सिस पे जाऊं, यानी सेंटर एट ओरिजिन, सेंटर कहां पे हो? ओरिजिन, एंड मेजर एक्सिस आपका क्या हो? वाई एक्सिस। तो कुछ नहीं है बेटा, सिंपल सी बात है, मेजर एक्सिस अगर वाई एक्सिस है तो फोकाई भी इसी पे लाई करेंगे, डायरेक्ट्रिक्स भी इसी पे आएंगे परपेंडिकुलर, और इलिप्स ऐसा बन जाए। मेरी बात समझ में? अब सारी चीजें वहीं से, सेंटर तो ओरिजिन पे ही है, सी तो 0 0 है ना आपका। अब इक्वेशन बनेगी x² प्लस y²। अब इसके बाय में a² को भेज दूंगा मैं, वेयर a ग्रेटर देन b। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? तो ऐसा करने से अगर मैं a को वहां भेज देता हूं, अगर मैं उल्टा कर दूं ना, मैं a को यहीं रखूं और ये कह दूं b ग्रेटर देन a, उसके नीचे b भेज दूं, तो आपके सारे फॉर्मूले चेंज हो जाएंगे। अब फॉर्मूला चेंज नहीं होगा कोई भी, सारे फॉर्मूले एज इट इज यूज हो सकते हैं आपके, वही के वही। अगर मैंने ऐसा किया तो आप सबसे पहले इसके क्या देंगे? वैल्यू ऑफ a एंड b, उससे क्या आ जाएंगे आपके? वर्टिसेस। वर्टिसेस क्या आएंगे? वर्टिसेस बताया तो था, ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा आपका? a0, सॉरी 0a, और ये क्या हो जाएगा? 0, -, और ये दूसरे वर्टिसेस जो हम लिख नहीं रहे, ये क्या होते हैं? b0 एंड -b0। ये b होता है। माइनर एक्सिस की कोई लेंथ पूछे तो वो क्या हो जाएगी? 2b। मेजर एक्सिस की लेंथ क्या है? 2a। मेरी बात समझ में आ रही है? इसके बाद अब कहां चले गए बेटा? ये y एक्सिस पे भेज देना, चीजें वही, फॉर्मूले सारे वही। किस पे चले गए? y एक्सिस पे, 0 प्लस माइनस से, x पे थे तो प्लस माइनस a0। उसके बाद क्या निकालोगे आप? एक्सेंट्रिसिटी, वो फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, √a² माइनस v² बाय a। उसके बाद निकालोगे फोकाई, वही फोकाई रहेंगे, बस y एक्सिस पे चले जाएंगे, 0 प्लस माइनस a। वही डायरेक्ट्रिसेस रहेंगी आपकी, वही। अब y पे चलेगी तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस a बाय ई। वही लेटस रेक्टम रहेगा आपका
2b² बाय ए, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। वही आपका डिस्टेंस बिटवीन फोकाई 2a, वही आपकी लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a। कोई फॉर्मूला चेंज नहीं होता, सिर्फ किस पे भेज देना उनको, हमें वाई एक्सिस पे भेज देना। तो सबसे पहले इक्वेशन मिलते ही आपका सबसे पहला काम क्या रहेगा कि किसके नीचे बड़ा है, एक्स स्क्वायर के नीचे या वाई स्क्वायर। मेरी बात समझ रहे हो? जिसके नीचे बड़ा है वही हमारा मेजर एक्सिस, उसी पे ए जाएगा और सारे पॉइंट उसी पे देखेंगे। मेरी बात समझ में आ गई भाई? अब मैं एक इक्वेशन लिखता हूं, आपको सारी चीज क्लियर तो होगी। मैं एक इक्वेशन लिखता हूं, आपने उसकी सारी चीजें बतानी है जितनी मैंने सिखाई। 9x² प्लस 16y² इज इक्वल टू 144। पहले तो ये बताओ ये इक्वेशन किसकी है? सर्कल की है, पैराबोला की है या इलिप्स की है? पैराबोला सर नहीं होगा, दोनों का स्क्वायर है। सर्कल सर नहीं होगा, कोफिशिएंट डिफरेंट है, तो किसकी है? ये इलिप्स। इलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाने के लिए हमें राइट साइड में क्या चाहिए होता है? 1। तो इसको 144 से डिवाइड कर दो, x² बाय 16 प्लस 16 9 जा 144 ना, इज इक्वल टू 1। रेडी है बेटा इक्वेशन। 144 से इसको क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया मैंने। रेडी होगी भाई इक्वेशन? कई बार अगर आपके पास इस तरह की इक्वेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट वे में दे दे तो इस तरीके से दे सकता है, 3x² प्लस 7y² इज इक्वल टू 28। भाई इक्वेशन तो इलिप्स की है। अब बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, 28 से डिवाइड करूंगा तो 3x² बाय 28, 7y² बाय 28 करूंगा, कितना आ जाएगा? 4 इक्वल टू 1। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है बेटा, बिकॉज यहां पे क्या है? 3। इस 3 से डिवाइड करोगे तो ये गड़बड़ में आ जाएगा 1। तो इस 3 को इसके नीचे ले आना बेटा। x² बाय में 28 बाय 3, y² बाय में 4 इक्वल टू 1। अगर कोई ऊपर रह जाए तो उसको कहां ले आना है? नीचे ले आना। बात तो वही है ना। अब लार्जर कौन है? 28 बाय 3, तो ये आपका a² है, b² आपका क्या है? 4। तो a की वैल्यू क्या आएगी? √28 बाय 3। b की वैल्यू क्या आएगी? 2। मेरी बात समझ रहे हो? तो आपको इसमें अब इसके निकाले सारी चीजें। आ जाओ बेटा, चलो भाई चलो। सबसे पहले लार्जर किसके नीचे है? x के। तो a की वैल्यू क्या है बेटा? 4। b की वैल्यू क्या है बेटा? 3। a² b² है ना ये तो। भाई ध्यान इधर, जब मैं क्वेश्चन करा रहा हूं तो नीचे नहीं भाई, ठीक है? एवरीवन शुड कंसंट्रेट ऑन बोर्ड, नॉट एनी अदर थिंग। मैं कह रहा हूं कि ये a² है, ये b² है, तो a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 3। a किसके नीचे है? x² के। तो मेजर एक्सिस आपका कौन हुआ? x एक्सिस। बस सेंटर क्या हुआ आपका? 0 0, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म थी। आपको पता है स्टैंडर्ड फॉर्म कब नहीं बनेगी? अगर मैं इसमें x y वाली टर्म डाल दूंगा तो भाई इक्वेशन ये भी तो इलिप्स की हो सकती है। 3x² प्लस 4y² प्लस 2x प्लस 5y प्लस 7 इक्वल टू 0, ये जनरल इक्वेशन होगी बेटा, ठीक है? इसमें भी 2 कैटेगरी बनती है, आपके सिलेबस में नहीं है। इसमें भी 2 कैटेगरी है। ये तो है एक्सिस पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, कल बता रहा था मैं जो पैराबोला में। और अगर इसमें मैं एक टर्म ये और डाल दूं 5xy, तो ये बिल्कुल जनरल होगी आपकी। इसमें कहीं भी सेंटर, कहीं भी फोकस, उसमें जो एक्सिस है वो पैरेलल टू एक्सिस आएगा, इसका एक्सिस कहीं भी हो सकता है। और जो हमारी ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसका एक्सिस गारंटीड है या तो एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे मेजर, और सेंटर कहां पे मिलेगा? ओरिजिन। तो आपकी तो ये है, क्यों टेंशन ले रहे हो? थोड़ा सा काम है बस। एक क्लास ध्यान से देख लो, एलिप्स गया। एक क्लास में हाइपरबोला। बताओ सारी 2D में कितना टाइम लगाया हमने? सारे 8 लेक्चर में 2D पूरी। और क्वेश्चन देखना भर के आएंगे एग्जाम में। मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस पे है, सेंटर इसका 0 0 है, तो सबसे पहले क्या निकालोगे आप? ई क्या है? √a² माइनस b² बाय ए कितना है? 4। ई की वैल्यू है √7/4। अब सारी चीजें फटाफट बता दो। सबसे पहले क्या बताएंगे? फोकाई। फोकाई क्या होते हैं?
प्लस माइनस A0 प्लस माइनस A0 तो प्लस माइनस ए की वैल्यू क्या है 4 इंटू E√7/4 एंड 0, तो क्या है आपका प्लस माइनस √7 0। डायरेक्ट्रिसेस क्या आएंगी x इज इक्वल टू प्लस माइनस A/E, ए की वैल्यू 4, ई की वैल्यू √7/4, तो ये आ गया प्लस माइनस 16/√7 x। इसको इन लाइन की फॉर्म में दो बेटा, √7x माइनस प्लस 16 इक्वल टू 0, इस फॉर्म में लिख के आंसर दिया करो, ठीक है। बाकी सारी चीज तो क्या होती है फिक्स। लेटेस्ट रेक्टम क्या रहेगा 2b²/a, 2 इंटू b², 9, a4 दैट इज 9/2, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। डिस्टेंस बिटवीन फोकाई, इन दोनों का सम कर देंगे। फोकाई क्या आए थे √7, तो सम क्या हो जाए 2√7। डिस्टेंस बिटवीन वर्टिसेस यानी लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a 8, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b 6। डायरेक्ट्रिक्स बता तो दी, हो तो गया, आगे ना सारी चीज सब। अब मैं क्वेश्चंस पे जा सकता हूं, उससे पहले एक चीज और बताएंगे आप। वो चीज है बेटा सेकंड डेफिनेशन इसकी, जिस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा, बिल्कुल सीधा सीधा मिलेगा, तो सीधा सीधा लिख के दे, ठीक है। इफ, पहले मैं आपको इसकी एक प्रॉपर्टी सिखा देता हूं, फिर डेफिनेशन बनाऊंगा। इन ए इलिप्स focal distances, sum of focal distances of any point on ellipse is equal to length of major axis। किसी भी इलिप्स में, कहीं भी हो भाई, चाहे कैसा भी इलिप्स हो, ये इसका मेजर एक्सिस है। मान लेते हैं हम इसका सेंटर 0 0 है, ये पॉइंट क्या है आपका A0, ये क्या है आपका -A0। कोई भी पॉइंट आप इलिप्स पे ले लो, कोई भी पॉइंट, मान लो हमने P ले लिया, तो इसके फोकल डिस्टेंसेस का सम, कल बताया था ना फोकल डिस्टेंस, फोकस से डिस्टेंस को हम फोकल डिस्टेंस कहते हैं। यानी ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस, PS प्लस PS डैश ऑलवेज इक्वल टू लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, ठीक है। अब एक और रिजल्ट हम बना सकते, ये क्वेश्चन आपसे 2018 में शायद सीधा सीधा पूछा गया था कि सम ऑफ फोकल डिस्टेंसेस इन इलिप्स इज इक्वल टू, ऑप्शन थे सीधे। दूसरा, इसका क्वेश्चन जेई के अंदर भी पूछा जा चुका है, लेकिन वहां घुमा के पूछते हैं, वहां सीधा कोई नहीं पूछता, एज ए रिजल्ट यूज करवाया था, क्वेश्चन नहीं था सीधा। इफ इन ए ट्रायंगल टू वर्टिसेस आर फिक्स्ड, दो वर्टिसेस को क्या कर दे फिक्स्ड, एंड थर्ड वर्टेक्स moves in a plane such that perimeter of triangle remains constant, then locus of third point is ellipse। समझो एक बार क्या लिख दिया मैंने, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, सॉरी। किसी भी ट्रायंगल में दो वर्टेक्स को फिक्स कर दे,
तीसरे को ये मूव कहें कि हम तू प्लेन के अंदर जहां तेरा मन करे वहां मूव कर, बस एक चीज का ध्यान रखना, जो ट्रायंगल बनेगी ना तो कहीं भी चला जा, उस ट्रायंगल का पेरीमीटर सेम रहना चाहिए। तो ये थर्ड पॉइंट जहां जहां भी जाएगा ना वो इलिप्स होगा। क्यों हुआ? आ जाओ यहां, ये प्लस ये डिस्टेंस चाहे ये यहां आ जाए, चाहे ये यहां आ जाए, कहीं आ जाए, पीएस प्लस पीएस डैश तो हमेशा क्या आंसर देगा? अरे ये पता ही आपको फिक्स है, तो पेरीमीटर कांस्टेंट नहीं हो गया? हो गया ना पेरीमीटर कांस्टेंट, तो बन गया रिजल्ट। इस रिजल्ट पे भी सीधा क्वेश्चन। दोनों क्लियर हुई माइंड में क्या दे रखे? चलो अब आगे, अब क्वेश्चंस लेते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन, ये कम से कम भी ना, ये क्वेश्चन ज्यादा नहीं कह रहा, लास्ट 10 ईयर में 5 बार आ चुका आपके पेपर, थोड़ा सा चेंज करता है बस। जैसे क्वेश्चन दिया आपको, if length of latus rectum in a ellipse is half of length of minor axis, find eccentricity। कभी हाइपरबोला में पूछ लेता है सेम, कभी माइनर की जगह मेजर कर देता है, कभी माइनर कभी मेजर, दोनों में क्वेश्चन बनता है। हर बार एक्सेंट्रिसिटी पूछता है, 5 बार कम से कम ये क्वेश्चन आ चुका। और क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, इलिप्स में 3 तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। फर्स्ट, सीधा सीधा डेफिनेशन से, जैसे मैं अभी लास्ट टाइम नहीं बता गया, डेफिनेशन से सीधी चीज पूछेगा, डायमेंशन पूछेगा, डेफिनेशन पूछेगा या डायमेंशन पूछेगा, दे के इक्वेशन, बहुत इजी है, वो मैंने करवा दिया। दूसरा, इस तरह का रिजल्ट देके किसी की वैल्यू पूछेगा। तीसरा, इलिप्स की कोई भी डायमेंशन देके उसकी इक्वेशन पूछेगा। एक टाइप हो चुकी, दूसरी पे आ गया। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होती है? कुछ भी नहीं करना, जो वो कहे वही करते रहो। 2b² बाय a इज इक्वल टू हाफ ऑफ लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, यानी 2b। मेरी बात यहां तक समझ में आई सबको? अब यहां से देखिए आप, यहां से 2b² बाय a इक्वल टू b, एक b कैंसिल करवा सकते हैं। वैसे है ना, जेई वाले बच्चों को हमेशा एक ही बात बोलते हैं, कभी भी इक्वेशन सोल्व करते टाइम कैंसिलेशन नहीं करना होता। आप ऐसे b से b काट देते हैं ना, दैट इज टोटली रॉन्ग बेटा। लेकिन यहां सही है। यहां सही क्यों है? क्योंकि आप दोनों तरफ, मैंने एक बार ना ट्रूली बताता हूं, कई बार हम टीचर्स के इंटरव्यू लेते हैं ना, मैंने एक टीजीटी टीचर का इंटरव्यू लिया, एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा, x² इज इक्वल टू 2x, बताइए x की वैल्यू क्या होगी? आप बताइए क्या होगी? आप बताइए x की वैल्यू क्या होगी? यहां से दो आंसर आने चाहिए, 0 एंड 2। लेकिन अगर कोई बच्चा ऐसे कर देता है तो आपका लॉस ऑफ रूट हो जाता है। आप दोनों तरफ किसी चीज को नेग्लेक्ट करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो जब ही कर सकते हैं जब वो नॉन जीरो है। ऐसे नहीं काट सकते आप किसी, नहीं तो सारे मैथमेटिक्स रिजल्ट झूठे हो जाएंगे। जब वो नॉन जीरो है तभी काट सकते, अब ऐसे कभी भी नहीं काट सकते। लेकिन यहां में काट गया, क्यों? क्योंकि पता है मुझे b नॉन जीरो है। अगर b 0 हो गया तो इलिप्स ही नहीं, इक्वेशन ही रियल नहीं है। आप मेरी बात समझ रहे हो? तो यहां तक चल गया भाई, तो 2b इज इक्वल टू a, एक रिजल्ट आ गया। ठीक है, अब मुझे बताइए, मुझे तो चाहिए थी सर एक्सेंट्रिसिटी। क्वेश्चन सारा ही 40 सेकंड का है, मैं तुम्हें समझाने के लिए बता रहा हूं। हर क्वेश्चन में यही सिचुएशन बननी है, कोई एक इक्वेशन आ जाएगी।
फिर आपको निकालनी एक्सेंट्रिसिटी। तो आप एक्सेंट्रिसिटी को एक बार लिख लीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए, ये निकालनी है आपको। तो भाई इसमें ए की जगह 2b रख दो ना, ए की जगह क्या रख दे 2b, तो ये हो जाएगा 4b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये 2b, 3b स्क्वायर यानी √3b बाय में 2b, आ गई एक्सेंट्रिसिटी। तो जो ये वाले बच्चे तो ना सीधा याद रखते, अगर लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम आप हम माइनर एक्सिस है तो ये होती है, मेजर एक्सिस है तो ये होती है, क्योंकि उन्हें क्वेश्चन में बहुत ज्यादा अप्रोच करना होता है। तुम इसको भी नहीं समझ पा रहे हो तो फिर टाइम लगेगा, ठीक है। तो ऐसा प्रैक्टिस बढ़ाओ बेटा। अब आपके क्वेश्चंस ऐसे ही आएंगे, कुछ देगा कुछ पूछेगा, तो आपने इक्वेशंस को सोल्व करना आपस में। बस एक चीज का हमेशा ध्यान रहे, अगर लैकिंग ऑफ इक्वेशंस आपके पास आ जाता है, इक्वेशन डाटा इनसफिशिएंट रहता दिखता है, तो कुछ मत किया करो, ई की वैल्यू रख दिया करो, डाटा सफिशिएंट हो जाएगा, ए और बी में कन्वर्ट हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन मैंने लिखा, if 40 and -40 are foci and length of semi minor axis is 3, फोकाई दे रखे हैं +-40, सेमी माइनर एक्सिस दे दिया आपको 3, ये कहता है एलिप्स मस्ट पास थ्रू, किसी ना किसी एक पॉइंट से वो पास होगा, और उसने ऑप्शन दिए हैं 2005 0050, ये ऑप्शंस आपके। चले लास्ट प्रैक्टिस जब हम करेंगे ना, अभी जो सिलेबस करके फिर मैं आपको टाइमर लगा के क्वेश्चन दिया करूंगा 40 सेकेंड, टफ क्वेश्चंस के लिए 90 सेकेंड, और मोर डिफिकल्ट के लिए 180 सेकेंड, 3 मिनट सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन पे लगाएंगे। चले भाई, बेटा इलिप्स ये पूछ रहा है इनमें से किस पॉइंट से पास होगा, भाई इलिप्स की इक्वेशन निकाल दो, इलिप्स की इक्वेशन निकाल दो। इक्वेशन निकालने के लिए उसने क्या दिया आपको, फोकाई। अरे भाई फोकाई देखते ही पता चल रहा है सर एक्स एक्सिस पे हैं दोनों, और सेंटर भी 0 0 है, स्टैंडर्ड फॉर्म है सर। कैसे पता चला इसका सेंटर 0 0 है, कौन बताएगा आपको, कैसे पता चला इसका सेंटर 0 0 है? फोकाई के बीच में ही तो सेंटर होता है, तो फोकाई एक 4 पे है और एक -4 पे, तो सेंटर 0 0 है सर एक्स एक्सिस पे। तो इसकी इक्वेशन तो सर ये होगी x² बाई ए स्क्वायर प्लस y² बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, सर गारंटीड स्टैंडर्ड फॉर्म है, देख के ही पता चल गया, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, ए और बी। आपको गिवन में क्या मिला, आपको गिवन में मिला सेमी माइनर एक्सिस। माइनर एक्सिस क्या होता है 2b, सेमी माइनर एक्सिस क्या हुआ b, एक चीज तो मिल गई सर, b की वैल्यू क्या है 3, एक काम खत्म। अब क्या चाहिए आपको, ए निकालने के लिए आपको क्या दे रखे हैं, फोकाई। फोकाई क्या होते हैं इस इलिप्स के, एई, और एई कितना दे रखा है आपको 4। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? अब आपके पास एई है और आपको यूज किसका करना है, बी का, तो कंफ्यूज मत हो, अभी बता के आया था 1 मिनट पहले, भाई ई की वैल्यू रख दो, कंफ्यूज नहीं होना है। ई को क्या रख दो, √a² माइनस बी स्क्वायर बाय में ए, आपका काम हो जाएगा। a² माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16, बी की वैल्यू क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर 9 उधर जाके ऐड हो गया, a² क्या आएगा 25, इक्वेशन में रख दो भाई, x² बाई 25 प्लस y² बाई 9 इक्वल टू 1। अब बताओ इनमें से कौन सा पॉइंट इस पे लाई करता है, मुझे तो ये लग रहा है 5 का स्क्वायर 25 बाई 25 क्या आ गया 1, y की जगह 0 रखोगे इक्वल टू 1, सेटिस्फाई कर गया ना? हाँ बेटा, आप कुछ कैसे? हम्म हम्म
वेट, इस मेथड को हम कहते हैं, ये जो मेथड बच्चे अभी बता रहे हैं, इस मेथड को कहते हैं एलिमिनेशन ऑफ ऑप्शंस या नेग्लिजिबल मेथड। भाई इसने कहा किस पॉइंट से पास होगा, 0 0, तो इसका सेंटर इससे पास होगा नहीं। माइनर एक्सिस यानी सेमी माइनर एक्सिस 3 है, तो मेजर एक्सिस की जो लेंथ है वो 3 से ज्यादा होगी, समझ रहे हो ना। तो इसका मतलब 2 0 से वो पास होगा ही नहीं, क्योंकि उसकी लेंथ तो 3 से ज्यादा है। 3 से ज्यादा का ऑप्शन एक ये है, ये भी तो हो सकता था आंसर, बट ये पॉइंट किस पे है, वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस पे मैक्सिमम कहां तक जाएगा, 3 तक, तो ये भी कट गया, एक ही ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स, एक्सेंट्रिसिटी 3/4, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4। एक इलिप्स की इक्वेशन निकालनी है आपको। लेटस रेक्टम की लेंथ है 4, एक्सेंट्रिसिटी है 3/4। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको एक चीज का ध्यान रखना भाई, अगले ने गिवन में एक चीज दी या नहीं दी, सेंटर ओरिजिन पे होना चाहिए और एक्सिस अलोंग कोऑर्डिनेट एक्सिस होने चाहिए, तभी स्टैंडर्ड इक्वेशन हम निकाल पाएंगे। ऐसा आपको गिवन में देगा, इस क्वेश्चन में भी दे रखा है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना बेटा, वही काम। लेटस रेक्टम क्या होता है, 2b² / a = 4। इस इक्वेशन में a और b है, इस इक्वेशन में क्या है, e के साथ कैसे सोल्व करूं सर, मैंने कितनी बार बता लिया, e की वैल्यू रख दो। e की वैल्यू क्या है, √a² - b² / a = 3/4। यहां से वैल्यू निकाल लो, b² = 2a, तो b² की जगह क्या रख देंगे, 2a, बाय में a = 3/4, स्केयरिंग बोथ हैंड साइड्स, a² - 2a by a² = 9/16, तो a² 16 से मल्टीप्लाई करो, 16a² - 32a = 9a²। इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 7a² - 32a = 0, तो क्या कॉमन आया, a, 7a - 32 = 0, आइदर a = 0 बट हो ही नहीं सकता कभी, और a = 32/7। a की वैल्यू क्या आई, 32/7। a की वैल्यू 32/7 रखेंगे, b² की वैल्यू आ गई 64/7। ठीक है, अब इसके जो ऑप्शंस हैं वो ऐसे ही है उठपटांग से, तो a² की वैल्यू यहां से दे दो बेटा। 32 का स्क्वायर कितना होता है, 32 का स्क्वायर मुझे भी याद नहीं, निकाल देंगे। 32 या 96, नहीं भाई, 32 का स्क्वायर 2 की पावर 5 का स्क्वायर 2 की पावर 10, 1024 आएगा। ठीक है, तो ये आ गया भाई आपका a² x² / 1024/49, एम आई राइट, प्लस y² / b² की वैल्यू होगी हमारी 64/7 = 1। 49 को ऊपर भेजेंगे, 7 को ऊपर भेजेंगे, ठीक है, = 1, ये आपका आंसर आ जाएगा, और ऐसा ऑप्शंस में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बेटा। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन फोकाई ऑफ इलिप्स, x² + 2y² = 1। ये तो सिंपल क्वेश्चन है भाई, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई पूछा है आपसे, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई, फोकाई के बीच में डिस्टेंस क्या होगा भाई, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है ये अभी, आधे बच्चे यही गलती करते हैं। x² क्या हो गया 1, y² क्या हो गया 1/2 = 1, तो बड़ा कौन है ये, तो a की वैल्यू क्या आई 1, b की वैल्यू आई 1/√2, पहले क्या निकलेगी e क्या होगी √a² - b² अपॉन a, तो 1/√2 ही आ गया आपकी, e आ गई। फोकाई के बीच डिस्टेंस क्या होता है 2a, 2a, तो 2a क्या है आपका 1, e क्या है 1/√2, तो दैट इज √2। समझ आ गया, क्लियर हो ही गया आपको क्वेश्चंस में।
ज़्यादा सारे क्वेश्चन लगभग सेम ही टाइप के, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया भाई। तो इलिप्स आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है, आप इस करेंगे, उसके बाद मेरे से डाउट लेंगे। आज एक बच्चों ने एक और डिमांड रखी है, सर वेवी कर्व मेथड बता दो। मैं आपको सिर्फ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे सिखा रहा हूं अभी, इसको कहीं भी यूज किया जा सकता है, और भी ब्रांचेज में यूज किया जा सकता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेवी कर्व मेथड यूज कब होता है, कहां यूज किया जाता है? क्यों हंसी आ रही है भाई? हंसी क्यों आ रही है आपको? वैसे हंसना सेहत के लिए अच्छा होता है, लेकिन पढ़ते टाइम हंसना अच्छा नहीं। पढ़ते टाइम इधर ही ध्यान रखो। वेवी कर्व मेथड क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इनइक्वालिटी के लिए, इनइक्वालिटी इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एक ही बार में ध्यान से समझ लेना भाई। कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे दी, कोई भी px आपका अलजेब्रिक फंक्शन है, ये लेस देन 0 आ गया या फिर px ग्रेटर देन 0 आ गया, तो आपको एक चीज, पहला स्टेप, स्टेप 1 की पॉइंट है इसका, राइट हैंड साइड 0 ही होनी चाहिए, कुछ और नहीं। वेवी कर्व यूज कर, ठीक है। 3 5 2 7 कुछ भी उधर है तो पहले उसको इधर। उसके बाद स्टेप 1 फैक्टराइज px, उसको फैक्टराइज करोगे आप इन लीनियर फैक्टर्स, इन लीनियर फैक्टर्स में, अदरवाइज इसका यूज नहीं होगा भाई, अदरवाइज इसका यूज नहीं होगा लीनियर फैक्टर्स में। तो मान लो आपके पास px जो थी वो थी ax की n प्लस bx की n माइनस 1 प्लस cx की n माइनस 2, कितनी भी डिग्री की थी, इसके फैक्टर किए तो वो ये आगे, मान लो ये लेस देन 0, फैक्टर किए तो ये आगे x माइनस ए, एक्स प्लस बी, एक्स माइनस सी, पी तो यूज कर, के एक्स प्लस एफ एंड सोन, कितने भी फैक्टर हो सकते, वो लेस देन 0 है या ग्रेटर देन। अगला की पॉइंट, की पॉइंट नंबर 2, फैक्टर इस फॉर्म में होना चाहिए भाई, नॉट ऑफ द फॉर्म p माइनस ए। फैक्टर हमेशा ax माइनस बी की प्लस में है तो कैसे भी लिख सकते हो, ax माइनस बी की फॉर्म में होना चाहिए। कहीं भी x नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव कर लो, माइनस कॉमन, समझ गए, उसी फॉर्म में मैंने। देन फाइंड क्रिटिकल पॉइंट, आप क्या निकालोगे? क्रिटिकल पॉइंट्स। ये क्या होते हैं? वेयर फैक्टर्स बिकम्स 0। फैक्टर्स को किसके इक्वल रख रखे, एक एक फैक्टर को 0 के इक्वल रख रखे हम क्या निकालेंगे? क्रिटिकल पॉइंट। कैसे? इसको 0 रखा, x की वैल्यू क्या आई? a, इसको रखा माइनस b, इसको रखा c, इसको रखा माइनस एफ बाई के। आगे स्टेप नंबर 2 था ये, अब आएगा स्टेप नंबर 3, वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेप नंबर 3 क्या कहता है? काउंट नंबर ऑफ पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट्स आपके कितने आए, कितने हैं? या तो वो ओड होंगे या वो इवन होंगे। नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने? 2 है, 3 है, 4 है, 5। अगर ओड है तो यहां पे आपने प्लेस इन असेंडिंग ऑर्डर, कैसे ऑर्डर में रखना है? असेंडिंग ऑर्डर में रखना है।
जैसे इसके अकॉर्डिंग मैं चलूँ वैसे देखूँ तो पहले क्या आएगा, माइनस बी, फिर ए आएगा, फिर सी आएगा, फिर एफ बाय के आएगा, जो भी है आगे। अगर ये ओड है, एक और ले लो कुछ भी, फिर क्या आ गया डी। तो आपने यहाँ स्टार्ट करना है माइनस से। किससे स्टार्ट करना है, माइनस। वेविकर मेथड क्या कहता है, वेव बनती है। अगर ओड है तो नीचे से स्टार्ट करो, ऐसे चलो, ठीक है। और अगर इवन है तो ऊपर से स्टार्ट करो, जैसे माइनस बी, ए, सी, डी वाई के जो भी आए, तो प्लस से स्टार्ट करो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो ऊपर से स्टार्ट, चाहे आप वेव बनाओ भी मत, प्लस माइनस। इवन नंबर है तो ऊपर से यानी प्लस से, ओड नंबर है तो माइनस से। फिर देखो, अगर इफ स्टेप नंबर 4 एफ एक्स लेस देन 0 था तो नेगेटिव इंटरवल्स सॉल्यूशन होते हैं। अगर एफ एक्स ग्रेटर देन 0 था तो पॉजिटिव इंटरवल सॉल्यूशन। समझ में? जैसे देखो, क्यूबिक लिखूंगा तो रूट सोचने में मुझे टाइम लगेगा। कोई भी क्वाड्रेटिक लिख लो जिसके फैक्टर होते हो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इक्वल टू 0। इक्वल तो सोल्व करना सबको आता है, मेरे पास आ गया लेस देन 0। तो सबसे पहले हम इसके क्या करेंगे, फैक्टर 5 और 3, x माइनस 5 एंड x प्लस 3 लेस देन 0। फिर इसके क्रिटिकल पॉइंट क्या आया, 5 और माइनस 3, यहाँ लगा दो, पहले माइनस 3 और फिर क्या लगेगा 5। इधर कौन होती है माइनस इन्फिनिटी, इधर कौन होता है इन्फिनिटी। उसके बाद नंबर ऑफ पॉइंट कितने हैं, 2, तो प्लस माइनस प्लस। मेरी बात समझ। अब आप देखो क्या सोल्व करना था, लेस देन तो ये बड़ा आंसर, अगर ग्रेटर देन होता तो ये दोनों आंसर। तो आंसर क्या आया, -3 से 5, सॉरी ओपन इंटरवल, क्योंकि इक्वलिटी नहीं है, तो ये आपका आंसर है। क्लियर है, ये बेबी कर्व है, ये सिर्फ एक ब्रांच के लिए सिखाया मैंने अभी आप अलजेब्रा। इसको हम एक्सपोनेंशियल में भी यूज करते हैं, मॉडुलस में भी यूज करते हैं, बहुत जगह पे यूज कर सकते हैं इसका, वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस जब हम कैलकुलस में घुसेंगे तो हम इसको करें। और कुछ अभी टाइम है भाई, पूछ सकते, ठीक है। वैसे अभी आपका कॉनिक सेक्शन और यानी 2D में अगर हम देखें तो पहले हमने स्ट्रेट लाइंस किया है, फिर सर्कल किया है, और फिर कॉनिक सेक्शन में हमारा सिर्फ एक ही पार्ट बचता है। क्या पार्ट सिर्फ हाइपरबोला बचता है। उसके बाद क्या होगा, 2D हमारा कंप्लीट हो जाएगा, तो 2D का एक माइनर आप लोगों को देना है, माइनर टेस्ट, ठीक है। टाइम रिलीज कर दें, आज की डेट क्या है, आज 18th है, 19th को हाइपरबोला, 20th को हम डाउट सेशन करेंगे, सभी डाउट लेंगे। 21st को, 21st को डे क्या रहेगा, फ्राइडे। 21st को टेस्ट, माइनर टेस्ट आपका 2D, बताओ भाई, डन। 21st को माइनर टेस्ट रहेगा 2D का। जो बच्चे ऑनलाइन अगर टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो पहले उनको लॉगिन लेना पड़ेगा हमारे एप्लीकेशन का। वो लॉगिन लेने के लिए आप मेजर भरत सर को कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कांटेक्ट डिटेल्स आपको स्टार्टिंग में हमने दी थी। आप इन कांटेक्ट नंबर से कॉल करके
अगर चाहते हो कि टेस्ट सीरीज को आप ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन किसी भी तरीके से लेना चाहते हो, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट भी रहेगी आपके लिए सिर्फ इस बैच के लिए, नेक्स्ट बैच के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज नहीं रहेगी, तो आप वो लेना चाहे तो वो भी ले सकते हैं। जैसे 2D का जो माइनर टेस्ट है वो आपको मिल सकता है। ठीक है, तो थैंक यू एवरीवन।